हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ैत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं की व्याख्या और पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं पर आधारित टॉप एमसीक्यू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से लगभग हर प्रश्न को हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे के बोर्ड एग्जाम में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए आप सभी लोग इन सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। प्रश्न 1, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ए जल का, बी समुद्र का, सी शांति का, डी बादलों का। बच्चों, आह्वान का अर्थ होता है किसी को बुलाना। उत्साह कविता में कवि ने किसे बुलाया है? तो इसका सही उत्तर है डी बादलों का। प्रश्न नंबर 2, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? ए चंचल पक्षी के समान, बी बहती नदी के समान, सी घुंघराले बालों के समान, डी नाचते हुए मोरों के समान। बच्चों, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? तो इसका सही उत्तर है सी घुंघराले बालों के समान। प्रश्न नंबर 3, उन्मन का अर्थ क्या है? ए अनमनापन, बी संपूर्ण, सी अनंत, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए अनमनापन। प्रश्न नंबर 4, बादलों के उर में कौन सी शक्ति छिपी है? ए रोशनी की, बी वज्रपात की, सी उड़ने की, डी उपयुक्त सभी। बच्चों, उर का अर्थ होता है हृदय। कवि पूछ रहे हैं कि बादलों के हृदय में कौन सी शक्ति छिपी होती है? एक तो वर्षा करने की और दूसरी कौन सी? बी वज्रपात की। प्रश्न नंबर 5, कवि का नूतन कविता से क्या अभिप्राय है? ए नवीन प्रेरणा, बी नवजीवन, सी क व ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, कवि पूछ रहे हैं कि नूतन कविता यानी कि नई कविता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है ए नवीन प्रेरणा, बी नवजीवन। अब हम दो आंसर तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सी क व ख दोनों। ये दोनों हम नहीं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ए बसंत, बी ग्रीष्म, सी शरद, डी वर्षा। बच्चों, अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन माह में बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर है ए बसंत। प्रश्न नंबर 7, फागुन के सौंदर्य को देखकर कवि की कैसी स्थिति हो गई है? ए वह प्रकृति के सौंदर्य का दीवाना हो गया, बी उसका मन इस सौंदर्य में डूब गया, सी वह फागुन के सौंदर्य में बतकर रह गया, डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। ये सभी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 8, फागुन माह में वन उपवन कैसे लगते हैं? ए महक उठते हैं, बी पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए हैं, सी फूल खिलने लगते हैं, डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों,
फागुन माह में ये सभी क्रियाएं होती है। पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ पूरा वन, प्रकृति, खेत खलियान सुगंध से महक उठता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मैं कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, श्लेष। प्रश्न नंबर 10, मादक गंध वाली पुष्पों की माला किसके गले में पड़ी है? ए बादलों के, बी फागुन के, सी शरद के, डी आकाश के। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी फागुन के। मादक गंध वाली पुष्पों की माला फागुन के गले में पड़ी है। अब पढ़ते हैं बच्चों काव्यांश संबंधी प्रश्न। प्रश्न 1, उत्साह में नवजीवन वाले किसके लिए और क्यों प्रयोग किया गया है? बच्चों क्वेश्चन तो सभी पाठ से ही पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में उन्हें थोड़ा सा घुमाकर दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चे सोचने समझने के लिए और नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। जो बच्चे रट के ले जाते हैं वे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो समझ के जाते हैं वो सही उत्तर करके आते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों के आंसर और पूरी कविता को समझकर ही एग्जाम में जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं उत्तर। कवि ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि बादलों की विशेषता है कि तप्त धरती के ताप को शांत कर प्रकृति को नया जीवन देते हैं। प्रकृति की प्रफुल्लता के साथ साथ इनके द्वारा पशु पक्षी मानव तक में नवीन जीवन उत्साह का संचार होता है। अतः इस संदर्भ में बादलों को नवजीवन वाला कहना सर्वथा उपयुक्त है। बच्चों अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। उत्साह कविता में कवि क्या संदेश देता है? बच्चों जो भी कविताएं लिखी जाती हैं, जो भी कहानियां लिखी जाती है, उसके पीछे कवि या लेखक का एक संदेश होता है। उत्साह कविता में कवि का लोगों के लिए क्या संदेश है वो आपको अपने विचार के अनुसार लिखना है। चलिए देखते हैं उत्तर। उत्साह कविता में कवि का जन सामान्य के लिए संदेश है कि बादलों की तरह तुम्हारे अंदर भी इतना उत्साह हो, इतनी गर्जना हो, इतना ओज हो, जिससे विश्व में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो। तुम अपनी गर्जना से निराश हुई भावना में पुनः चेतना भर दो। तप्त धरती में अर्थात मानव पीड़ा को दूर करने में समर्थ हो। तुम हृदय में वज्र शक्ति को धारण करो। प्रश्न नंबर 3, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? बच्चों जब यह कविता लिखी गई थी तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय सभी देशभक्त अपनी अपनी तरफ से देश की सेवा कर रहे थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी अपनी कविताओं के द्वारा लोगों के अंदर क्रांति लाने का प्रयास किया है, तो वे बादलों के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति लाने के लिए कह रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं उत्तर। कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत है, उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी हुई है। प्रश्न नंबर 4, अट नहीं रही है कविता में कवि का क्या संदेश है? बच्चों पहले प्रश्न पूछा गया था कि उत्साह कविता में कवि का क्या संदेश है। अब प्रश्न पूछा गया है कि अट नहीं रही है कविता में कवि का क्या संदेश है। चलिए देखते हैं उत्तर। अट नहीं रही है कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त होता है।
वृक्षों की शाखाएं प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई अपना वैभव तथा सौंदर्य बिखेरती है। प्रकृति में पूरा उन्माद है। कवि की तरह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का खूब लाभ उठाएं। थके मंद जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें। इतने प्रफुल्ल हों, इतने आनंदित हों कि फागुन की सुंदरता की तरह तुम्हारी खुशियाँ भी अनंत हो, अर्थात हम सभी की खुशियाँ अनंत हो। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसके अतिरिक्त दूसरा है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। बच्चों, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उत्तर एक ही लिखना है। फागुन में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत ऋतु की शोभा और फागुन की शोभा एक समान होती है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। फागुन माह में बसंत ऋतु का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। बच्चों, आप लोग बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। बादलों की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कवि समाज में क्रांति लाने के लिए बादलों की गर्जना का आह्वान करना चाहता है। तो आइए देखते हैं उत्तर। कवि बादलों की गर्जना का आह्वान इसलिए करना चाहता है ताकि लोगों का आलस्य और अकर्मण्यता दूर हो जाए और वे नव निर्माण के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न नंबर 7। कहीं सांस लेते हो, ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है और क्यों? इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न है, कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है? बच्चों, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है, उसी को आपको समझना है। कवि पूछ रहा है कि कहीं सांस लेते हो, ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है? आप लोगों ने अगर अट नहीं रही है कविता पढ़ी है तो आप लोग तुरंत ही इसका आंसर दे देंगे। चलिए देखते हैं उत्तर। फागुन महीने में तेज हवाएं चलती है, जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साय साय की आवाज आती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 8। कवि ने नवजीवन शब्द का प्रयोग बादलों के लिए क्यों किया है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसी प्रश्न को पहले भी पूछा गया है कि कवि ने नवजीवन वाले शब्द का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया है। यहाँ पर कवि पूछ रहा है कि नवजीवन शब्द का प्रयोग बादलों के लिए क्यों किया गया है। चलिए आइए देखते हैं उत्तर। कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूप में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तप्त धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती पर नया जीवन डाल देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9। कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कवि ने बादलों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। कवि ने बादलों के लिए
अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कभी उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा जाते हैं यह बात किसी को भी पता नहीं चलती। इसके अलावा वे धरती के प्राणियों को भी नवजीवन देते हैं। प्रश्न नंबर 10, कवि ने बादलों को किस आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है? तो आइए देखते हैं उत्तर। कवि ने बादलों को गर्मी से पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला तथा नई कल्पना एवं नए निर्माण के लिए क्रांति को संभव करने वाला बताया है। इस प्रकार बादल प्राणियों के जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार करते हैं एवं संपूर्ण प्रकृति को नई उमंग एवं नए जोश से भर देते हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्साह कविता में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हर कविता या कहानी के पीछे एक उद्देश्य होता है। उत्साह कविता में क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि निराला ने बादलों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों का विरोध करने पर बल दिया है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। चलिए उत्तर देखते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। प्रश्न नंबर 13, बादल कवि के किस भाव का प्रतीक है? आइए देखते हैं उत्तर। बादल कवि के लोक कल्याण के भाव का प्रतीक है। वह बादलों के माध्यम से जन क्रांति लाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 14, उत्साह और अट नहीं रही है कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। बच्चों, उत्साह और अट नहीं रही कविता के आधार पर आपने कवि का जीवन परिचय या उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि उनके जीवन में क्या विशेष है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्साह कविता में निराला की छवि स्वाभिमानी है। उसमें उत्साह है, पौरुष है, गर्जना है। उनकी वाणी में जनसामान्य में नवीनता का संचार करने वाली ओजस्विता है। उनके हृदय में जनसामान्य के प्रति संवेदना है, सहानुभूति है। इसलिए बादलों से गरजने बरसने की कामना करते हैं जिससे गर्मी के कारण उनकी विकलता उदासीनता दूर हो जाए। अट नहीं रही है कविता में कवि का मन प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी है। प्रकृति में समाई सुंदरता का सूक्ष्मदर्शी है। कवि प्रकृति की सुंदरता में केवल आनंद विभोर नहीं होता अपितु प्रकृति के नौ पल्लवों का चित्रण भी करता जाता है। इससे उनके सूक्ष्मदर्शी होने का संकेत मिलता है। कवि इतना प्रकृति प्रेमी है कि उसकी सुंदरता को निरंतर निहारते रहने पर भी दृष्टि नहीं हटती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कविता से या प्रश्न उत्तरों से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।